अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आमीना मेजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स के जो आइडिया सोल्यूशन है वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लेट्स स्टार्ट। चलें जी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे इस असाइनमेंट की कि किसी ने भी नहीं बनाकर अपलोड की और आप कर दें। मैंने कोशिश की। अच्छा, देखने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन बिलीव मी, अगर आप अपनी जो हैंड आउट्स है ना तो उसका लेक्चर नंबर 2 या लेसन नंबर 2 है उसकी वीडियो लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं, बेशक हाफ सुन लें जहाँ से स्कैनर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी किस तरह से करना है। ठीक है, मैंने भी आपका लेक्चर सुना और असाइनमेंट बनाई। ओके जी, लास्ट डेट है इसकी 30 नवंबर। 20 मार्क्स की है, 10 मार्क्स का है। और आप लोगों को बाकी रूल्स और रेगुलेशंस का तो पता है कि किस फॉर्मेट में डॉक में आपने सेंड करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिसको कॉपी पेस्ट किया जा सके, सेम एज इट इज़ आई थिंक जाएगी। ओके जी, और आपको क्या है, बेसिक कंपाइलर वर्किंग सिखाना है, रेगुलर लैंग्वेज एंड FA फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके जी तो वो कहता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ऑटोमेटा जो है, जिसे ऑटोमेटा भी हम लोग कहते हैं, तो उसकी बुक के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ हो रही है। तो वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट और LMS लेट कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंटेक्स स्पेसिफाइड विद द ग्रामर GSNTP, जहाँ पर वो कहता है स्टार्ट सिंबल है, एंड नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, T टर्मिनल है, और P इज़ द सेट ऑफ प्रोडक्शन और रीराइट रूल्स हैं जो कि फॉलो करने हैं आपने। तो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। गोल, वो कहता है गोल कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस। ये रूल्स हैं, इन्हें फॉलो करना है। और एक्सप्रेशन को टर्म के तौर पर भी लिख सकते हैं। टर्म्स कैन बी रिटन एज नंबर एंड ID, और ऑप यानी ऑपरेटर जो हैं, जो यानी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो उनको लिखा जा सकता है। ये वाले सारे ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। वो कहता है फॉर द अबव CFG, जो कि हमारी जो बुक ऑटोमेटा अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो आगे सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट है। तो वो कहता है S का मतलब है गोल, T है, T यानी टर्मिनल वैल्यूज़ में जो आएंगे आप नंबर यूज़ के टर्म्स में कह लें, नंबर यूज़ कर सकते हैं, ID यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस और ऑपरेटर्स वगैरह आ जाते हैं। ये चीज़ें सारी बता दी हैं। नेक्स्ट वो कहता है ड्राइव द एक्सप्रेशन x रेज टू पावर, यानी x मल्टीप्लाई 2 माइनस y रेज टू पावर 3 प्लस z। ये आपने ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, यानी पार्सर के ज़रिए। पार्सर आपका टॉपिक है तो उसके ज़रिए इसको ड्राइव करेंगे, यानी इसके प्रोडक्शन जो रिज़ल्ट है वो फाइंड करेंगे आप। नेक्स्ट वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ पास ट्री फॉर द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसका ट्री बनाना है आपने। पहले तो मैं 10 मार्क्स के हैं, पहले तो आप लोगों को आपके हैंडआउट्स की तरफ लेकर चलती हूँ। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, टू पास कंपाइलर। इस टॉपिक से आगे अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आ जाएं आप, फ्रंट एंड इसको पढ़ लीजिएगा। स्कैनर से आ जाएं, आपको स्कैनर यानी जो हमारा कंपाइलर है वो किस तरीके से स्कैन करता है तो उसने बता दिया है। ID का मतलब होता है आइडेंटिफायर, जो कि हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, और जब ऑप की बात आए यानी ऑपरेटर की बात आ रही है तो हमारे जो क्वेश्चन में है वो उसने राइट किया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेज टू पावर वगैरह ये ऑपरेटर्स आ जाएंगे। इसे टोकन भी कहते हैं, टोकन टाइप और वर्ड। यानी टोकन टाइप यहाँ पर ID का मतलब है आइडेंटिफायर, ऑप का मतलब है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन EXPR हो तो एक्सप्रेशन हो सकता है, और जो वैल्यू आइडेंटिफायर की वेरिएबल्स वगैरह होंगे वो यहाँ राइट करेंगे। जैसे यहाँ असाइन के बाद इक्वल का साइन है, ID आइडेंटिफायर्स यानी XYZ, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, पार्सर वाला टॉपिक आप पढ़ें। सेम देखें हमारा जो क्वेश्चन में राइट किया हुआ है, सेम एज इट इज़। ये देखें यहाँ पर भी राइट किया हुआ है, और हमें एक एग्जांपल भी बता दी है उसने। यहाँ पर कम दिए हुए हैं लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में है वो सिंबल ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो देखें ऑपरेटर यहाँ प्लस माइनस है तो उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड और रेज टू पावर वाला भी ऐड कर दिया है। ये रहा, ठीक है। सॉरी, सॉर थ्रॉट की वजह से थोड़ा सा। ओके जी, ये देखिए आइडेंटिफायर उसने नंबर और ID को अंडरलाइन किया है। T में ये आ रहा है, और P प्रोडक्शन रूल्स हैं, उसमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं उसकी। तो आपने ये देखें, ये उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्रोडक्शन रूल्स में। ये वाला अगर आपको टेबल समझ आ जाता है तो
ट्रस्ट मी कि आप लोग अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपने गोल से स्टार्ट करना है। गोल को आप राइट कर सकते हैं एज ए एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन राइट करेंगे और एक्सप्रेशन को आप राइट कर सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ यानी ऑपरेटर टर्म। अब आपने क्या करना है, आपके पास अच्छा जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा आपने उसके लास्ट से स्टार्ट करना है। ये मैं आपको बल्कि अभी असाइनमेंट बताती हूँ, उसमें राइट करके दिखा दूँगी आईडी कौन से हैं, नंबर कौन से हैं, ऑप यानी ऑपरेटर्स कौन से हैं, ये एक्सप्रेशन कौन सा है। ठीक है, तो ये राइट करके यहाँ से स्टार्ट करना है एंड से। फर्स्ट वैल्यू जो पास करेंगे, फर्स्ट ये वैल्यू होगी जो कि वेरिएबल्स, मैंने आपको कहा जो वेरिएबल्स एक्स वाई जी जो ए टू जी वेरिएबल्स होंगे उन्हें कहेंगे आईडी यानी आइडेंटिफायर्स। और ये जो माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेटर्स कहलाएंगे, ओपी की जगह यूज़ करेंगे। और जो 2 3 या ऐसे नंबर्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे क्या हैं, ये टर्म्स हैं। ठीक है, ये अभी बनाते हुए बताती हूँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके जी, इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। अब ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है आपने। अब टर्म हमारे पास, मैंने कहा टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स को राइट कर सकते हैं आप एज ए आइडेंटिफायर नंबर। ये देखें टी टर्मिनल्स हैं वैसे यहाँ पर नंबर के तौर पर भी और आईडी के तौर पर भी। अब मैंने आपसे कहा कि जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, आईडी होते हैं। वेरिएबल है वाई लास्ट वाला, तो टर्म को आप रिप्लेस कर देंगे, राइट कर देंगे आईडी के तौर पर। सेम एज इट इज़ राइट करें, टर्म की जगह पर आपने क्या वाइट पुट कर देना है। इसी तरह से फिर ऑपरेटर आ रहा है माइनस का, तो ऑप को रिप्लेस कर दे माइनस से, तो ऑप आ गया। नेक्स्ट अब एक्सप्रेशन आ गया। अभी तो हमारी वैल्यूज़ रहती हैं, एक्सप्रेशन रहता है, तो इस एक्सप्रेशन को अगेन आप इस टर्म से, इस वैल्यू से एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करेंगे, एज इट इज़ राइट करेंगे। फिर टर्म को आपने क्या करना है, नंबर से रिप्लेस करना है, फिर ऑपरेटर को रिप्लेस करें, सो ऑन आप लोग चलते रहेंगे। चलें मैं आपको आंसर की तरफ लेकर चलती हूँ। ओके जी, चलें जी, मेरे पास एक्सप्रेशन था, रूल्स गिवन थे मेरे पास। रूल्स मैंने एक साइड पर राइट कर लिए हैं, ये देखें, ये रूल्स को फॉलो करना है। गोल को एक्सप्रेशन में EXPR का मतलब है एक्सप्रेशन, OP का मतलब है ऑपरेटर, ठीक है। ID का मतलब है आइडेंटिफायर्स। मैं ना यहाँ पर साइड पर ना ये लिखना नहीं है, ये पार्ट नहीं है आपके सॉल्यूशन का, मैंने यहाँ क्वेश्चन के अंदर ही राइट कर देती हूँ, यहाँ पर राइट कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए ही मैं राइट कर रही हूँ। यहाँ पर आप सपोज कर लें जो ID यानी ID जो कि आइडेंटिफायर कहलाता है हमारा, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या है मेरे पास, ओके जी, मेरा आइडेंटिफायर्स क्या कहलाएंगे। आइडेंटिफायर्स मैंने आपसे कहा कि वो वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ क्या आ गया, एक्स वाई एंड जी, तो मेरे पास एक्स वाई एंड जी है आइडेंटिफायर्स यानी आईडी जो मैं यूज़ करूँगी उसकी जगह पर मैं सिर्फ ये यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो है ऑपरेटर्स, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही राइट कर रही हूँ, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वो है, एक तो स्टेरिक है, एक माइनस है, एक प्लस है। यानी मैं यहाँ से प्लस कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ कर लें कंट्रोल V, कॉमा लगाएं, माइनस स्टेरिक और कॉमा लगाकर स्टेरिक, कॉमा लगाकर रेज टू पावर, ये सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं देखें, ठीक है। रेज टू पावर हो रहा है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। और ये जो ये 2 3 ये हैं, ये है आपके पास नंबर्स, NUMBER, नंबर्स तो एज इट इज़ ही राइट करेंगे। यहाँ पर है 2,3, ठीक है। अगेन बता दूं, ये मैं आपको समझाने के लिए, देखें सॉल्यूशन से पहले राइट कर रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि जब मैं रिप्लेस करूँगी तो आप लोगों को पता हो। अब इस एक्सप्रेशन में मैंने बता दिया आईडी जहाँ यूज़ करूँगी, आइडेंटिफायर्स तो ये चीज़ें यानी एक्स वाई जी यूज़ होंगे। ऑप यानी ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर कौन कौन से हैं, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई और रेज टू पावर का है। नेक्स्ट नंबर्स हैं 2 और 3 हैं। अब मुझे पता है स्टार्टिंग सेम आप लें, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है आपने। चलें लास्ट हमारे पास, फर्स्ट तो हमें पता है ना गोल से स्टार्ट करेंगे और गोल को एक्सप्रेशन में राइट किया जा सकता है और एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा उसे रीराइट कर सकते हैं एज ए एक्सप्रेशन ऑफ टर्म। अब एक्सप्रेशन ऑफ टर्म आ गया। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम यानी कंपाइलर ने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करना है, तो वो कहता है फर्स्ट लास्ट, मैंने कहा आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी भी एक्सप्रेशन, ये जो लाइन राइट की हुई है इसको भी स्टार्ट से करेंगे। तो मैं इसको ना हाईलाइट करती जाती हूँ, ठीक है। टर्म
टर्म है लास्ट में, तो टर्म को हम किस तरह राइट कर सकते हैं, या तो आईडी में कन्वर्ट किया जा सकता है या नंबर में। ये आईडी में, ठीक है, आईडी में, नंबर में। ऑपरेटर्स ये सेपरेट हो जाते हैं, वैसे टर्मिनल वैल्यूज़ और नॉन टर्मिनल्स की बात हो रही है, तो आप टर्म यहाँ राइट किया, ये रूल्स। टर्म को आप या तो राइट कर सकते हैं नंबर या फिर आईडी, और नंबर और आईडी मैंने आपको बता दिया। इन रूल्स को फॉलो करो। टर्म को रीराइट यानी चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस किसके साथ, नंबर या आईडी के साथ। तो मैं इसको, मुझे क्या चाहिए, लास्ट में क्या राइट किया हुआ है, जी, और जी मैंने आपसे कहा क्या है, आईडी। तो मैं यहाँ पर टर्म को रिप्लेस करी हूँ, राइट कर सकती हूँ, रीराइट कर सकती हूँ आईडी, यानी आईडी लास्ट क्या है, जी। तो मैं इस टर्म की जगह पर यहाँ राइट करी हूँ जी, ठीक है। नेक्स्ट जी के बाद अब देखें नेक्स्ट हमारी किसकी बारी आ रही है, अब ऑपरेटर की बारी आ रही है। नेक्स्ट है हमारी ऑपरेटर की बारी। ऑपरेटर लें, अब जी के बाद ऑपरेटर क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस, यानी ऑपरेटर को राइट किया जा सकता है प्लस के तौर पर, जहां ऑपरेटर है मैंने प्लस राइट कर दिया। अब बारी आ गई एक्सप्रेशन की। अभी तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, मेरे पास अभी तो इतनी सारी वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स और आइडेंटिफायर्स रहते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अगेन, इस एक्सप्रेशन को किस तरह राइट किया जा सकता है, इस पूरी वैल्यू के तौर पे। तो मैं क्या करूँगी, एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर ये किसके इक्वल होता है, इसी वैल्यू के टर्म के इक्वल होता है, और एज इट इज़ आप राइट कर दें। अब अगेन इसमें क्या कन्वर्ट करना है, प्लस तक है, एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें टर्म को किसके साथ रिप्लेस कर सकती हूँ मैं, देखें प्लस के बाद क्या राइट किया हुआ है, थ्री क्या है मेरे पास, नंबर है। तो टर्म इज रिप्लेस्ड बाय नंबर, कैन बी रीरिटन एज नंबर। तो नंबर कौन सा आ रहा है मेरे पास, 3, तो मैंने इस टर्म की जगह पर राइट कर दिया 3, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आ जाएं 3, अब क्या बच गया, 3 के बाद ऑप यानी ऑपरेटर बच गया मेरे पास। तो ऑपरेटर देखते हैं हम एक्सप्रेशन में क्या है हमारा, बल्कि मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन भी राइट कर देती हूँ, ये ले यहाँ पर राइट कर देती हूँ ताकि ना हमें नज़र आए। ओहो, ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ राइट कर सकते हैं। ओके जी, क्या करना था, ऑपरेटर था, ऑपरेटर मेरे पास 3 के बाद क्या है, रेज टू पावर वाला है। ओके जी, तो ऑपरेटर को एक्सचेंज कर दिया, यानी कैन बी रिटन एज रेज टू पावर वाला, तो यहाँ पर राइट कर दिया। अब अगेन देखें एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब अगेन एक्सप्रेशन मेरे पास तो अभी वैल्यूज़ रहती हैं, यानी कंप्लीट करना है। तो अगेन एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में। तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में। एक बार फिर इसको एक्सप्रेशन ऑफ टर्म के साथ राइट करूँगी। अगेन फिर वही कन्वर्जन स्टार्ट, लास्ट में क्या है, टर्म है। तो टर्म को कन्वर्ट किस में करना है, रेज टू पावर के साथ क्या है मेरे पास, वाई यानी आइडेंटिफायर है। तो आईडी में इसको कन्वर्ट कर दें। अब क्या था, आइडेंटिफायर वाई था, देखिए आईडी की टर्म की जगह पर मैंने वाई राइट कर दिया। अब वाई के बाद नेक्स्ट किसकी बारी आ रही है, ऑपरेटर की बारी, ऑप की बारी आ रही है। अब नेक्स्ट देखें वाई के बाद क्या ऑपरेटर राइट किया हुआ है, माइनस का साइन है, तो ऑपरेटर को माइनस के साथ रिप्लेस कर दें, कैन बी रिटन एज माइनस, तो यहाँ पर माइनस। अब अगेन देखें एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अगेन वही रूल अप्लाई करें, एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दें इसे। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर राइट करके ये एज इट इज़ आ गया। अगेन कन्वर्जन की बात आई, तो टर्म को देखें किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, राइट करने की ज़रूरत है, रिप्लेस कर देंगे। माइनस के बाद क्या राइट किया हुआ है, 2, और 2 क्या है, नंबर। तो टर्म कैन बी रिटन एज नंबर, तो टर्म की जगह पर नंबर जो 2 राइट किया हुआ है वो एज इट इज़ कर दें। उसके बाद किसकी कन्वर्ट करने की बारी आई, ऑप यानी ऑपरेटर की। ऑपरेटर यहाँ पर क्या गिवन है, स्टैरिक, तो ऑपरेटर स्टैरिक राइट कर दें, और यहाँ पर देखें मैंने राइट कर दिया, ठीक है, स्टैरिक हो गया। अब इस एक्सप्रेशन की बारी आ गई एक्सप्रेशन की बारी आई है। अब देखें मेरा सिर्फ स्टेरिक के बाद, देखें यहाँ पर दिखाऊँ, अगर स्टेरिक के बाद ना मेरे पास सिर्फ यही एक्स रह गया है, और ये आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर हम सिर्फ किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, टर्म्स के साथ, आईडी, ठीक है, टर्म के साथ ही आईडी यूज़ कर सकते हैं ना। तो एक्सप्रेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज टर्म। ये मैं रूल आपको दिखा दूँ, ये देखें कहाँ गया रूल, ये देखें
एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन ऑफ टर्म एंड टर्म, यानी एक्सप्रेशन EXPR को आप टर्म में भी रिप्लेस कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। इसमें तो बार बार किया है, अब मुझे टर्म की ज़रूरत है तो मैं इसको टर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ओके जी, टर्म थी, ठीक है, एक्सप्रेशन को टर्म में कंप्लीट किया और लास्ट टर्म मेरे पास क्या बची है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। टर्म क्या बची है मेरे पास, टर्म को आईडी और नंबर के तौर पे लिखा जा सकता है। यहाँ एक्स बचा है मेरे पास, रिमेनिंग है, तो एक्स क्या है मेरे पास, क्या होता है आईडी, तो टर्म को आईडी में यानी एक्स में कन्वर्ट करें। देखिए एक्सप्रेशन आपके पास कंप्लीट आ गया है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। चलें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसने सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या कहा था, ये सॉल्यूशन को हम बोल्ड कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है, ये वाला पार्ट जो मैंने राइट किया है, ये बता दूं, ये वाला पार्ट जो है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सामने राइट कर दिया है। ठीक है, कि पता हो कि इसमें से ना फ़िल्टर कर लिए हैं कि आईडीज़ कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन से हैं और नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन कहा था कि कंस्ट्रक्ट अ पार्स ट्री फॉर एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन आपका गिवन है, ऊपर वाला ही है एक्सप्रेशन, उसका पार्स ट्री आपने बनाना है। नेक्स्ट आपको दिखा दूं, इसी ही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आप आ जाएं, पार्स ट्री भी राइट किया हुआ है। ये देखें, गोल, गोल के बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में। आपकी जो टर्म है चेंज कर रहे हो वो राइट कर दो। और मैंने अभी आपको स्कैनर का दिखाया था कि ये टोकन टाइप है और ये वर्ड है, यानी टोकन टाइप आईडी यानी आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं। ऑप का मतलब ऑपरेटर्स। अब एक्सप्रेशन को फिर अगेन कन्वर्ट करते जाएं, फिर राइट करते जाएं, और फिर एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं और कन्वर्ट करते जाएं और आंसर राइट करते जाएं। ये आप लेक्चर, ये 3 है, ये लेक्चर नंबर 3 है, यानी लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में आपकी असाइनमेंट का आंसर छुपा हुआ है। ओके जी, मैं आपको दिखा दूं मैंने क्या कर राइट किया। तो फर्स्ट तो हमारा गोल से स्टार्ट होता है और गोल को मैंने एक्सप्रेशन में किया। यहाँ पर टेबल दिखा देती हूँ आपको, देखें, एक्सप्रेशन था, उसको गोल में किया। ठीक है, गोल को एक्सप्रेशन में किया, एक्सप्रेशन आ गया, फिर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ऑप और टर्म में कन्वर्ट कर दिए, यानी ट्री बना दिया। ये देखें, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ऑप और टर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या राइट किया, कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने टर्म की जगह पर जी राइट किया और बाकी एज इट इज़। और ऑपरेटर कौन सा राइट किया, प्लस का। इन दोनों की जगह रिप्लेस की हुई, जी और प्लस आ गया मेरे पास। ठीक है, ये देखें, जी आईडी, और लिखने का तरीका मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया था, जो स्कैनर का टोकन टाइप है, और ये क्या है, नंबर, टोकन टाइप एंड वर्ड है। ठीक है, टोकन टाइप यानी आप बताओगे कि पहचान करवाओगे कंपाइलर को कि क्या है ये। जैसे हम कोई लैंग्वेज करते हैं तो उसकी डेटा टाइप बताते हैं ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि इसने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आइडेंटिफायर है और ये जी पास किया है हमने पहले, और ऑपरेटर कौन सा लगाया, प्लस। अब प्लस लगाने के बाद फिर अगेन देखें हमने किस में कन्वर्ट किया था, इसे प्लस लगाने के बाद अगेन इस एक्सप्रेशन को हमने किस में कन्वर्ट किया था, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में। तो इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लें, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में कन्वर्ट कर लें आप लोग। देखिए, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने क्या किया था, 2 स्टेप जंप हो रहा है। देखें, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म की जगह पर आपने क्या राइट किया था, ऑपरेटर तक देख लें। तो पहले तो जी प्लस था, जी प्लस के बाद आपने टर्म की जगह पर राइट किया 3 और ऑपरेटर की जगह पर किया रेज टू पावर वाला सिंबल, तो 3 ये सिंबल आ जाएगा हमारे पास, यानी टर्म के नीचे 3 और सिंबल के नीचे इसको क्या हो गया। ओके जी, हम इसको हमारा, ठीक है, टर्म, अब मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, नंबर। ठीक है, यानी टर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर राइट करना है, तो टर्म को नंबर में कन्वर्ट किया और 3 राइट कर दिया, और ये रेज टू पावर सिंबल वाला। नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन के साथ क्या किया था, यानी 3 रेज टू पावर वाले के साथ करने के बाद फिर हमने टर्म को कन्वर्ट करना था, और नहीं, यहाँ तक कन्वर्ट करने के बाद फिर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में कन्वर्ट किया। मैं दिखा दूँ, ये देखें, ये राइट करने के बाद, ये देखो, ये राइट करने के बाद एक्सप्रेशन को अगेन आपने कन्वर्ट कर दिया, और टर्म और ऑपरेटर देंगे आप इसको,
तो क्या किया आपने, यानी टर्म की जगह पर आपने क्या राइट करना था, सिंबल आईडी राइट करना था जो कि हमारा होता है वेरिएबल, वाई राइट किया, और उसके बाद ऑपरेटर क्या था, माइनस का था, तो वो राइट किया, वो दिखा दूँ आपको। ओके जी, आई डी वाई हो गया और माइनस का साइन। अगेन आपका जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में, क्योंकि कन्वर्ट होना है उसने। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में देखें यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया था, और कहाँ गया, एक्सप्रेशन को अगेन एक्सप्रेशन ऑफ टर्म में कन्वर्ट किया, और टर्म और ऑपरेटर क्या लगे, मैं यहाँ तक कन्वर्ट करके टू और स्टेरिक आ गया मेरे पास। यानी टर्म को किस में कन्वर्ट किया आपने, नंबर टू आया, और ऑपरेटर क्या आया, स्टेरिक आया। यानी आईडी हम नंबर, ये देखें नंबर टू और स्टेरिक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं आप। इसके बाद अब एक्सप्रेशन बचा था, उस एक्सप्रेशन को हमने सिर्फ कन्वर्ट किया था टर्म में। पहले तो एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म ऑफ टर्म में कर रहे हैं ना, अब एक्सप्रेशन को सिर्फ टर्म में किया था, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, ये देखें टर्म में कन्वर्ट किया मैंने। एक्सप्रेशन को आगे कुछ राइट नहीं किया, एक्सप्रेशन को टर्म में कन्वर्ट किया। इस टर्म में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट मैंने क्या राइट किया, टर्म को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज मुझे आईडी यानी एक्स चाहिए था जो कि आइडेंटिफायर है, आईडी में कन्वर्ट किया और ये एक्स राइट कर दिया। यानी आईडी में क्या आ जाएगा, आईडी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो पार्स ट्री है, ये देखें आईडी एक्स आ गया, और ये हमारा जो पार्स ट्री है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये मैंने अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, और जो सेटिस्फाई है वो करेगा। देख लें, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, और इस पर ओके जी, आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग कौन से लेक्चर्स करेंगे, और आपको समझ आ जाएगी कि क्या दिया हुआ है। देखने से ना किया करें कि देख कर है मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश किया करें, बजाय इसके कि आप लोग मुझे कहें कि ये जो वर्ड फाइल है वो हमें ईमेल कर दें या सेंड कर दें। आप लोग खुद इसको बनाने की कोशिश किया करें, क्योंकि कुछ ऐसी असाइनमेंट्स भी हैं जो मेरी सिस्टर की या फिर मेरे जानने वालों की होती हैं, और उन बेचारों के मार्क्स भी ज़ीरो आ जाएंगे, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती। ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग असाइनमेंट्स, जो भी असाइनमेंट्स आपके आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अपना ईमेल आईडी अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूं, वहां से ले सकते हैं, या वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप मुझे कोई भी असाइनमेंट अगर सेंड करते हैं, ये नहीं कि आज लास्ट डेट है या कल परसों लास्ट डेट है, बल्कि 1 वीक से भी ज़्यादा जैसे ही आप लोगों की LMS पर अपलोड होती है तब ही सेंड किया करें, क्योंकि टाइम नहीं होता और प्रायोरिटी बेसिस पर मैं बनाती हूँ। तो क्या करेंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।